आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के क्लास में। आज के क्लास में हम जानने वाले हैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में कि हम प्रोग्रामिंग में कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं और उनका यूज़ कहाँ पे किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो क्लास में सारे ऑपरेटर्स को कवर करना है, इसलिए हो सकती है ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो। आप लोग हर एक टाइप के ऑपरेटर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो इन्हीं से आता है। और ये सिर्फ C++ के लिए नहीं है, बल्कि VB.NET के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए जानते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर एक संकेत मतलब कि एक चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग किए जाने वाले कार्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो प्रक्रिया हो रही है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, यह निर्धारित करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीज़न का साइन है, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्लस का ऑपरेटर की बात करूं तो इसका यूज़ किया जाता है दो संख्याओं को जोड़ने के लिए, जैसे कि 5 + 10, ये क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया है, जबकि 10/5 मतलब कि ये डिवीज़न विभाजित करने की प्रक्रिया है। मतलब कि एक चिन्ह होता है ऑपरेटर जो कि बताता है कि वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए। चलिए अब जानेंगे ऑपरेटर्स के प्रकार, मतलब कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और उनका प्रकार क्या है। तो ऑपरेटर के प्रकार जो है दो आधार पे किया जाता है। पहला है ऑपरेंड्स की संख्या के अनुसार। अब ये ऑपरेंड्स क्या होता है ये हम अभी जानेंगे। और दूसरा होता है ऑपरेशन के अनुसार, मतलब कि कौन से प्रकार का ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है उसके अनुसार कौन कौन से ऑपरेटर्स के प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पहला आधार, जो कि है ऑपरेंड्स की संख्या के आधार पर ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं ऑपरेंड्स की संख्या के आधार पर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। अब पहले जान लेते हैं कि ऑपरेंड्स होता क्या है। यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस है 5 + 4 का। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, प्लस, और ऑपरेटर जो प्लस है उसके अलावा क्या क्या है, 5 और 4। तो मतलब कि जो प्लस का चिन्ह है वो ऑपरेटर हो गया और जो 5 और 4 है वो हो गए ऑपरेंड्स। मतलब यहाँ पे कितने ऑपरेंड हैं, 2, 5 और 4। तो ऑपरेंड्स की संख्या के आधार पे पहला प्रकार है यूनरी ऑपरेटर, जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ परिणाम को देता है। उदाहरण -10, -5 एंड C इत्यादि। यहाँ पे ध्यान से देखिए -10 में कितने ऑपरेंड्स हैं, सिर्फ एक, कौन सा, 10, जबकि माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है। तो माइनस यहाँ पे कौन सा प्रकार का ऑपरेटर हुआ, यूनरी ऑपरेटर। वैसे बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है ऐसे ऑपरेटर्स जो 2 ऑपरेंड के साथ गणना करता है या परिणाम को देता है। जैसे A + B, 2 + 5, A मल्टीप्लिकेट B 10/5। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर क्या है, प्लस, लेकिन ऑपरेंड्स कितने हैं, 2, A और B, इसलिए इसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर। सिंपल है, जो 3 ऑपरेंड्स के साथ गणना करता है, इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के साथ हमेशा कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ये जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर का, A?B:C का, इसका मतलब क्या होता है आगे जानने वाले हैं जब हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे ऑपरेटर्स ऑपरेंड की संख्या के आधार पर। अब दूसरा आधार है इनके वर्गीकरण का, वो है ऑपरेशन के आधार पे, मतलब कौन से प्रकार का ऑपरेशन होता है किसी प्रोसेस में, उसके आधार पे ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पांचवा है कंडीशनल ऑपरेटर, छठा है लॉजिकल ऑपरेटर और सातवां है बीट वाइज ऑपरेटर। अब इनके अलावा 1-2 टाइप और होते हैं ऑपरेशन के आधार पे,
लेकिन ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको पहले जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा यूज़ होता है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको आप अंक गणितीय ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका काम होता है गणितीय कार्यों। अब गणितीय कार्य मतलब कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, इन सब के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। अब जानेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं कौन कौन से हैं और उनका काम क्या है। पहला देखिए, जोड़, एडिशन, सभी को पता है इसका साइन होता है प्लस का। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम 5 + 2 करेंगे, आंसर कितना आएगा 7। उसके बाद है घटाव मतलब कि सब्सट्रैक्शन, इसका साइन होता है माइनस। 5 - 2 करेंगे, कितना आएगा 3। उसके बाद है गुणा, मल्टीप्लिकेशन, इसका साइन हम लोग अलग ही लिखते थे स्कूल टाइम पे, लेकिन कंप्यूटर में यूज़ होता है स्टार का। 5 * 2 मतलब कि कितना आएगा 5 × 2 10। उसके बाद भाग, डिवीज़न, इसको स्लैश से दर्शाते हैं। 5/2 आंसर क्या आएगा 2.5 मतलब 2 से भाग करना है 5 को। उसके बाद है लास्ट, शेषफल, इसको अच्छे से याद रखिएगा, मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको। इसका साइन होता है परसेंट का। 5% 2 मतलब कि 2 से भाग करेंगे 5 को तो कितना शेषफल बचेगा 1। तो ये सारे ऑप्शन आप सभी को पहले से पता होंगे, इसलिए ये समझना आपको बहुत ही आसान भी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। बस जो लास्ट है ना शेषफल का, उसको अच्छे से एक बार याद रख लीजिएगा। बाकी जो जोड़, घटाव और गुणा भाग है ये तो पहले से ही आसानी से आपको पता है और ये समझने में बहुत आसान भी होते हैं जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इनको हम बहुत पहले से ही सीखते आ रहे हैं। तो चलिए, ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी। अब आगे चलते हैं और जानेंगे इसके बाद और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, साथ ही उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हम उनका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। एक बात और याद रख लीजिएगा, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अंक गणितीय ऑपरेटर्स, इनको बाइनरी ऑपरेटर का अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें 2 ऑपरेंड्स काम आता है। और याद रखिए, अंक गणितीय ऑपरेटर्स का यूज़ करने के लिए आपको बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट होता है गणित का, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। यदि नहीं पता होगा तो बता देंगे, बताइएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बाद दूसरा कौन सा ऑपरेटर है। तो सेकेंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है। ये ऑपरेटर 2 ऑपरेटर्स की तुलना करने के लिए या फिर रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको 2 संख्याएं दूं, A और B, और आपको बताना पड़े कि A बड़ा है या फिर B, तो आप बोलेंगे कि A बड़ा है B से, तो वहाँ पे देखिए A और B के बीच में एक रिलेशन आया कि नहीं, संबंध आया कि A जो है बड़ा है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, पहला लेस देन। अब लेस देन का हम यूज़ क्यों करते हैं? जब पहली वाली संख्या छोटी हो दूसरी वाली संख्या से। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, A बराबर है 5 और B बराबर है 10। इन्हीं से सारे ऑपरेटर्स को हम अच्छे से जानेंगे। मान लीजिए मैं बोलता हूँ A लेस देन B, मतलब A छोटा है B से। अब बताइए A मतलब 5 छोटा है 10 से, तो आंसर क्या आएगा इसका? सही, मतलब कि ट्रू। याद रखिएगा, जब भी आंसर ट्रू में आए यहाँ पे 1 आता है ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए आता है 0। अब जान लेते हैं सेकेंड, लेस देन एन इक्वल। इसको लेसर इक्वल भी बोलते हैं। इसका यूज़ किया जाता है जो 2 संख्याएं हैं उनमें से पहली संख्या या तो छोटी होनी चाहिए दूसरे से या उसके बराबर, और यदि वैसा नहीं है तो उसका मान जो है फॉल्स में आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं A लेसर इक्वल, मतलब लेस देन एन इक्वल B। अब बताइए A या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए B से, तो सही है 5 जो है 10 से छोटा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रू, मतलब कि 1। इसके बाद है ग्रेटर देन का साइन।
ये बहुत ही आसान है, बड़ा है का चिन्ह है। अब चलिए मान लीजिए हम लिखते हैं a ग्रेटर देन b। अब बताइए क्या a बड़ा है b से? क्या 5 बड़ा है 10 से? नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, मतलब कि 0। उसके बाद है ग्रेटर देन एंड इक्वल, मतलब कि सही होने के लिए पहली संख्या को बड़ा या बराबर होना चाहिए। चलिए लिखते हैं a ग्रेटर देन एंड इक्वल b। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है ना तो बड़ा है 10 से, ना ही उसके बराबर है, तो क्या आएगा इसका आंसर? फॉल्स में आएगा, मतलब कि 0। उसके बाद है इक्वल। अब इसको ध्यान से समझिएगा, हम अभी तक जो साइन यूज़ करते आ रहे हैं इक्वल को, उसमें सिर्फ हम एक बार इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, बराबर का साइन। लेकिन यहाँ पे इक्वल के लिए 2 बार आपको यूज़ करना पड़ता है बराबर के चिन्ह का, a इक्वल b। अब बताइए क्या बराबर है a b के? नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा, मतलब कि 0। उसके बाद लास्ट है नॉट इक्वल। इसको शो कराते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में बराबर के निशान से, इसका मतलब नॉट इक्वल। चलिए लिखते हैं a नॉट इक्वल b, मतलब कि a जो है बराबर नहीं है b के। तो बात तो सही है, 5 बराबर नहीं है 10 के, इसलिए आंसर क्या आएगा? सही आएगा, मतलब कि ट्रू, मतलब 1। तो यहाँ पे कुछ नई बातें हैं जो जानने को मिली हैं, सीखने को मिली है, जैसे कि आंसर ट्रू में आए तो 1 आता है और फॉल्स आए तो 0। और यहाँ पे हमने एक नई चीज़ सीखी है कि इक्वल के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आपको 2 बार बराबर के चिन्ह का यूज़ करना पड़ेगा। अब जानते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। नाम से पता चल रहा है, इस ऑपरेटर का यूज़ डाटा या एक्सप्रेशन के परिणाम को एक मेमोरी लोकेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल, में कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। कई बार हमको एक वेरिएबल देना होता है और उसके लिए एक मान हमको डिक्लेयर भी करना पड़ता है, एक वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको असाइनमेंट वाले ऑपरेशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा इक्वल के चिन्ह का, मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन क्या है? इक्वल। और इसका सिंटैक्स होता है वेरिएबल इक्वल इक्वल टू एक्सप्रेशन के। मतलब पहले आपको वेरिएबल देना पड़ेगा, जैसे कि a इक्वल b, मतलब कि a क्या है? एक वेरिएबल है, जबकि b क्या है? एक्सप्रेशन है। मतलब कि b की जो वैल्यू रहेगी वो किस में स्टोर होगी, किस में कॉपी होगी? a में। वैसे ही सम एक वेरिएबल है, याद रखिएगा वेरिएबल में आप खुद से भी कोई वर्ड ले सकते हैं, जिसमें कि राइट साइड में जो एक्सप्रेशन होता है उसका मान कॉपी होता है। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत ही आसान है, नाम से ही समझिए इनको। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना। ये क्या है? यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का मतलब है जिसमें एक ऑपरेंड होता है जो ऑपरेंड की वैल्यू में 1 जोड़ता है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, मतलब कि जोड़ना। अब ये 2 प्रकार का होगा। पहला होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको प्लस प्लस से दर्शाते हैं। जैसे कि मान लीजिए a की वैल्यू है 20, मतलब कि 20, और इसके बाद हमने प्लस प्लस लगा दिया, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 21 आएगा ना। 20 है तो 1 बढ़ा के देगा वो, तो 21 आएगा। दूसरा है प्री इंक्रीमेंट, मतलब कि ऑपरेंड के सामने यदि हम प्लस प्लस को ऐड करते हैं तो ये प्री इंक्रीमेंट होता है, और प्लस प्लस को ऑपरेंड के बाद करेंगे तो पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा, 1 बढ़ा के देता है वो। मतलब a का मान क्या है? 20 है तो उसको बढ़ा के देगा तो 21 आएगा। उसके बाद है डिक्रीमेंट, ये ठीक उल्टा होता है इंक्रीमेंट का। ये भी यूनरी ऑपरेटर है जो ऑपरेंड की वैल्यू को 1 कम कर देता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट को भी माइनस माइनस से शो कराते हैं और प्री डिक्रीमेंट को भी माइनस माइनस से शो कराएंगे। मान लीजिए a की वैल्यू है 20 और हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं a के बाद, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 19, क्योंकि 20 पहले था, 1 कम हो गया तो 19। वैसे ही प्री डिक्रीमेंट में भी होता है। फ़र्क बस इतना है कि प्री में क्या होता है, माइनस माइनस का जो साइन है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन, वो ऑपरेंड के पहले लगाया जाता है, जबकि पोस्ट में बाद में लगाया जाएगा। याद रखिए कि ये ऑपरेटर्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो ये करते क्या हैं, बढ़ाते हैं एक वैल्यू और
घटाते हैं। उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर। ये भी नाम से पता चल रहा है कहीं पे तो कंडीशन आना ही चाहिए। अभी अभी मैंने बताया भी था एक ऑपरेटर के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या है टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी का मतलब जिसमें 3 ऑपरेंड काम करेंगे एक साथ, ठीक है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये 2 होते हैं, मतलब दोनों का साथ में यूज़ किया जाता है। पहला है क्वेश्चन मार्क, दूसरा है कॉलन। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया मैक्स का और इक्वल करके हमने लिखा है, कंडीशन दिया है ना, यदि a बड़ा हो b से तो मैक्स में किसकी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए? a की। नहीं तो यदि कंडीशन गलत हो, मतलब a बड़ा ना हो b से, तो किसकी वैल्यू कॉपी होनी चाहिए मैक्स में? b की। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है, इसलिए इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज़ होता है। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब इसमें थोड़ा लॉजिक आता है। देखिए कैसे। यह ऑपरेटर स्टेटमेंट का मूल्यांकन करते हैं तथा परिणाम को ट्रू, मतलब कि मैंने बताया था 1, और फॉल्स मतलब 0 के रूप में आंसर देते हैं। यह फिजिक्स में भी होता है, लॉजिक गेट। यदि आपको पता हो 3 प्रकार के हैं ये, एंड, नॉट और का। पहला है नॉट, इसका साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और याद रखिएगा ये जस्ट उल्टा होता है। यदि ट्रू आता है इसका आंसर तो उसका मतलब होगा फॉल्स, और यदि फॉल्स आता है आंसर तो उसका मतलब होगा ट्रू, क्योंकि ऑपरेटर क्या है ये? नॉट। दूसरा है एंड, इसका साइन होता है एंड 2 बार। चलिए इसको समझते हैं। इसमें से 2 कंडीशन में से दोनों सही होने चाहिए, तभी इसका मान ट्रू आएगा, और यदि एक भी, दोनों में से एक भी गलत हुआ तो ये फॉल्स आंसर देता है। जैसे मान लीजिए a बराबर है b के और b बराबर है c के, दोनों सही हुआ तो ट्रू आएगा, एक भी गलत हो गया तो फॉल्स। वैसे ही और ऑपरेटर है, इसको 2 बार आपको पाइप साइन से शो कराना पड़ेगा, और इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, तो ये आंसर ट्रू देगा, नहीं तो इसका आंसर आ जाता है फॉल्स। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर। ये 3 प्रकार के होते हैं, नॉट, एंड और तीसरा है और। इसके बाद देखते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या होते हैं तो इसको भी जान लेते हैं। बाइनरी डिजिट जो होता है, जैसे कि आपको पता है मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 से जो बनता है, को बीट्स में बदलने के लिए ऑपरेटर बीट वाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। मतलब ऐसे ऑपरेटर जो बाइनरी डिजिट जो है 0 और 1 उसको बीट्स में कन्वर्ट कर सकें, उन ऑपरेटर्स को कहते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। पहले देखिए टिल्डे, इसको बोलते हैं बीट वाइज नेगेट। और बात करें वरीयता और संबद्धता की तो मैं इसको अभी बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं इसमें। उसके बाद है लेफ़्ट शिफ्ट। देखिए आसान है इसको समझना, लेफ़्ट की ओर एरो का निशान है तीर का, इसलिए ये लेफ़्ट शिफ्ट है। उसके बाद है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। उसके बाद है बीट वाइज एंड। उसके बाद है बीट वाइज सॉर। उसके बाद है बीट वाइज और। अब जानते हैं वरीयता क्या होता है। वरीयता का मतलब होता है यदि मान लीजिए ये इनमें से कोई भी ऑपरेटर साथ में काम करते हैं तो आप पहले किनको सॉल्व